आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। यानी कि ये जो फंक्शन है वो नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन है नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। एफ एस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 यानी 2x माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब मैं पहले एक बार प्लस लेता हूँ और दूसरी बार माइनस लूँगा। सपोज एफ एस एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एस एक्स ग्रेटर देन 0 देयरफॉर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 1 सामने ले जाऊँगा, 2 भी सामने ले जाऊँगा तो x ग्रेटर देन 1/2। देयरफॉर f इज़ ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 1/2 से इन्फिनिटिव। 1/2 से इन्फिनिटिव में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो अब एफ एस एक्स लेस देन 0 लेता हूँ तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 दैट इज x लेस देन 1/2। f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव से 1/2 यानी माइनस इन्फिनिटिव से 1/2 के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो -1 1 आता ही नहीं है। यानी कि -1 के 1 के बीच में ये फंक्शन नहीं तो इंक्रीजिंग है नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन है। f इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -1 to 1। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों एक टाइप के MCQ टाइप है, MCQ है। इस टाइप का MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। विच ऑफ द फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। ओके चलो नाउ पहला ऑप्शन है cos x। 4 ऑप्शन है, पहला cos x है, दूसरा cos 2x है, उसके बाद cos 3x है और tan x है। तो मैं पहले cos x लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, साइन x पॉजिटिव है लेकिन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन। यानी कि ये पूरा डेरिवेटिव एफ एस एक्स इज लेस देन 0 है। देयरफॉर f इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2 यानी कि ये cos कैसा हुआ द इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन cos 2x। cos 2x का डेरिवेटिव कहते हैं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। अब 0 से π/2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं पूरी इक्वालिटी को। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ थीटा 2x है, साइन के साथ थीटा कौन सा है 2x है। इससे पूरी इक्वालिटी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। 0 से पाई यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। देयरफॉर साइन 2x इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 साइन 2x ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये फंक्शन कैसा हुआ नेगेटिव, यानी कि उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग फंक्शन
यानी कि ये cos 2x है वो कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। ये ऑप्शन के अंदर cos x था, बी ऑप्शन में cos 2x है, और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में है cos 3x। उसमें भी इसी तरह पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3 sin 3x, क्योंकि cos का माइनस साइन होगा और 3x का 3। अब x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 लेस देन x लेस देन π/2, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 लेस देन 3x लेस देन 3 π/2, 0 से 3 π/2, 0 से 3 π/2, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। उसमें से पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई के अंदर sin 3x पॉजिटिव है, sin 3x पॉजिटिव है, लेकिन आपका डेरिवेटिव कैसा है देखो, -3 sin 3x है। sin 3x तो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि f इज इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ ये इंटरवल में। अब पाई से 3 π/2 लेते हैं, पाई से 3 π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sin 3x नेगेटिव, sin 3x नेगेटिव है, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, इसलिए f इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये इंटरवल के अंदर पाई से 3 π/2 में। ओके, यानी कि cos 3x द इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों है, यानी ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, तो फॉलोइंग का फंक्शन ऑन द इंक्रीजिंग कौन से में होता है वो आपको डिसाइड करने का था, यानी ये सी ऑप्शन होगा नहीं। अब डी ऑप्शन देखते हैं, 10x, तो 10 का डेरिवेटिव sec²x, 10 का डेरिवेटिव sec², 0 से π/2 के अंदर sec x तो प्लस ही है, sec प्लस है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस होगा। देयरफॉर पूरा डेरिवेटिव sec² इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर फंक्शन 10x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यानी आपको यहाँ पे चारे चार जो ऑप्शन थे उसका सभी का आपको इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसमें से कौन सा सही आंसर आता है, ए और बी ऑप्शन। ए और बी ऑप्शन यानी ये रहा आपका cos और cos 2x, ये दो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इंटरवल 0 से π/2। MCQ था, पर थोड़ा आपको सभी बातें करनी पड़ेगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी सभी ऑप्शनों की आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, डिसाइड उसके बाद होगा। ओके।